हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो योजनाओं से रिलेटेड है। दो योजना ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है और दो योजना आज हम अब अभी पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना का आरंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का आरंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन दिया गया है 15 जून 2015, 25 जून 2015, 15 जून 2016 और 25 जून 2016। तो देखो, ये तो ऑप्शन गए और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल सत्य है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता 75वें वर्ष तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना था, बिल्कुल ये भी सत्य ऑप्शन है। यह मांग संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है, ये भी सत्य है। देखो, प्रधानमंत्री आवास जो योजना है ये कब चालू हुई थी आपके? ये चालू हुई थी आपके 25 जून 2015 को। और जब ये 25 जून 2015 को चालू हुई थी तो इसका ये लक्ष्य था कि जब हमारे आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाए। और आजादी के 75 वर्ष कब पूरे हो रहे थे? 2022 के अंदर। कब पूरे हो रहे थे? 2022 के अंदर। तो इसमें यह था कि शहर के अंदर जो भी पात्र हैं, मतलब जो भी इस योजना के पात्र हैं, वो उन सब के पास में क्या हो? पक्के मकान हो। ठीक है, ये याद रह जाएगा। इसलिए तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवासों की आवश्यकता का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा और सहकारिता विभाग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवासों की आवश्यकता का आंकलन, कि भाई किन किन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत है, उसका आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारे राज्य सरकारों के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा आप, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देश के सभी नगरीय क्षेत्र शामिल हैं। तो ऑप्शन एक मेरा क्या है? सही है। केवल महिला सदस्य के नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान किया जाता है, ये नहीं है। ये है कि प्रायोरिटी उनको दी जाती है कि महिलाओं के नाम पर, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं के नाम पर, पुरुषों के नाम पर भी ये होता है, पर ज्यादातर महिलाओं के नाम पर होता है। बस ये ऑप्शन सही है मेरा। तो ऑप्शन नंबर दो जिसमें आ रहा था वो तो मेरा गलत है, और सभी कथन सही हो नहीं सकते क्योंकि दो ऑलरेडी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आवासन आवंटन में समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई है, बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाहे वो आपके ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, वह सारे के सारे लोग जो क्या है, कमजोर वर्गों से बिलोंग करते हैं, उनको इसमें क्या दी गई है? प्रायोरिटी दी गई है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? कितने घटकों में विभाजित किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना का? तो ऑप्शन नंबर चार मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना में स्व स्थानीय स्लम पुनर्विकास घटक आई आईएसएसआर में कितनी सरकारी अनुदान दिया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका है 1 लाख प्रति आवास, ऑप्शन आपका है 1.41 लाख प्रति आवास, ऑप्शन सी है 1.5 लाख प्रति आवास और ऑप्शन 1.61 प्रति लाख आवास। तो याद रखिएगा, जो स्लम एरिया में रहते हैं उनके लिए पक्के मकान बनाने के लिए कितना अनुदान दिया जा रहा है? तो ये अनुदान दिया जा रहा है आपके 1 लाख रुपए प्रति आवास। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना में स्व स्थानीय स्लम पुनर्विकास घटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनर्विकास निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी में किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। अन्य झुग्गियों के पुनर्विकास में हेतु केंद्रीय सहायता के उपयोग की राज्यों को छूट दी गई है, यह भी सत्य है। केंद्रीय अनुदान निजी स्वामित्व वाली भूमियों पर झुग्गियों के पुनर्विकास हेतु दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। देखो, केंद्रीय जो अनुदान है, मतलब मैं आपको सिंपल तो समझाता हूं कि जो आपके सेंटर गवर्नमेंट है, वो सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्रांट दिया जा रहा है, जो अनुदान दिया जा रहा है, वो निजी स्वामित्व वाली भूमियों पर, निजी स्वामित्व वाली भूमि मतलब जो किसी की प्राइवेट ओनर के ओनरशिप में है, पर झुग्गियों के पुनर्विकास हेतु नहीं दिया जाता। तो यह ऑप्शन इसमें केवल और केवल मेरा एक और दो यहाँ पे सत्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना घटक में कितनी सब्सिडी, कितनी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए 3 से 6.5% तक 2.6 लाख, 3 से 6 तक आपके 2.67 लाख,
और 3 से 6.5 तक 2.57 लाख, और 3 से 6% तक 2.57 लाख। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? तो इसमें से याद रखिएगा कि 3 से जो 6.5% तक है, 3 से 6.5% तक कितनी सब्सिडी दी जाएगी? आपके 2,67,000। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्रीय नोडल एजेंसी है, तो केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर? आवास और शहरी विकास निगम, बिल्कुल। आवास, राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक जिसे बोलते हैं अपन, ये भी इसके अंदर क्या है? नोडल एजेंसी है। और एसबीआई, ये तीनों ही सत्य है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस श्रेणी की वार्षिक आय कितनी निर्धारित की गई है? तो याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस की जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर पारिवारिक आय कितनी निर्धारित की गई है? वो की गई है 3 लाख रुपए महीना, सॉरी 3 लाख रुपए सालाना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग 1 और मध्यम आय वर्ग 2 श्रेणी की वार्षिक आय क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है? तो ये याद रखिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपके 6 से 12 लाख रुपए और आपके 12 से 18 लाख रुपए। देखो, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। एक तो है अपने ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एक तो है ईडब्ल्यूएस, और एक का नाम है आपका LIG, लोअर लोअर इनकम ग्रुप, और एक है आपका मिडिल इनकम ग्रुप, और एक है आपका मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड। 4 हैं ये। देखो, ईडब्ल्यूएस में क्या है? ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के अंदर जो आय की कैटेगरी रखी गई है वो रखी गई है 3 लाख रुपए तक। कहां तक? 3 लाख रुपए तक। ये 3 लाख मैक्सिमम लिमिट है। इसमें रखी गई है आपके कितनी? आपके 3 से 6 लाख रुपए। जो लोअर इनकम ग्रुप है उसके अंदर आय की जो कैटेगरी रखी गई है वो रखी गई है 3 लाख से 6 लाख रुपए। 3 लाख से 6 लाख रुपए। और मिडिल इनकम ग्रुप है, उसके अंदर रखी गई है आपके 6 से 12 लाख। 6 से 12 लाख। और आपका मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड है, उसमें रखी गई है 12 लाख से 18 लाख रुपए। ये चीज आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण अवधि कितनी हो सकती है? मतलब अधिकतम कितनी ऋण अवधि हो सकती है? कितने टाइम के लिए ऋण दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना में? तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, 20 सालों के लिए ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग श्रेणी की वार्षिक पारिवारिक आय कितनी निर्धारित की गई थी? अभी मैंने आपको बताया था कि आपके जो लोअर इनकम ग्रुप है उसकी आय कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक। नेक्स्ट देखिएगा आप, प्रधानमंत्री आवास योजना के ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, ईडब्ल्यूएस व LIG लोअर इनकम ग्रुप 6 लाख रुपए तक के ऋण हेतु पात्र हैं, जिन्हें जिस पर उन्हें 6.5% की क्या मिलती है? सब्सिडी मिलती है, ब्याज सब्सिडी। सत्य है, ठीक है। ये क्या है? ऑप्शन सही है। तो जिसमें ऑप्शन में मेरे एक नहीं आ रहा वो तो गलत हो जाएगा, वो तो मेरा गलत हो रहा है। फिर क्या है कि मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड 12 लाख तक के ऋण हेतु पात्र हैं, जिस पर उन्हें 4% सब्सिडी मिलेगी। कौन सा? 12 लाख रुपए तक थोड़ी है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत है। 12 लाख रुपए तक के 12 से 18 लाख रुपए, जो ये आपका मिडिल इनकम ग्रुप है, वो 12 लाख से 18 लाख के स्लेब में आता है और वहां पे 3% मिलता है, इसलिए ये मेरा क्या है? गलत है। कॉर्पोरेट एरिया ईडब्ल्यूएस हेतु 30 वर्ग मीटर, लोअर इनकम ग्रुप हेतु 60 वर्ग मीटर, मिडिल इनकम ग्रुप हेतु 160 वर्ग मीटर, और मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड हेतु 200 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 मेरा सत्य है और 1 मेरा सत्य है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर 1 और 2 मेरा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की विशेषताओं में क्या शामिल है? महिला सशक्तिकरण, स्वामित्व पट्टे की सुरक्षा, या पर्याप्त भौतिक सामाजिक अवसंरचना। तो याद रखिएगा, तीनों ही शामिल है, तो इसलिए कौन सा सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के भागीदारी में किफायती आवास घटक AHP का फुल फॉर्म है अफोर्डेबल हाउसिंग
प्लान के अंतर्गत कितनी सरकारी अनुदान दिया जाता है, कितना सरकारी अनुदान दिया जाता है, तो याद रखिएगा वो 1.5 लाख रुपए आपका इसके अंदर क्या दिया जाता है, 1.5 लाख रुपए प्रति आवास आपके सरकारी अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भागीदारी में किफायती आवास घटक अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना में न्यूनतम कितने आवास ईडब्ल्यूएस श्रेणी के होना आवश्यक है, 15%, 20%, 30% और या 35%। तो याद रखिएगा कि जो आपके ये योजना है जिसे अपन बोलते हैं ए से अफोर्डेबल, एच से हाउसिंग, पी से प्लान के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए जितने आपके मकान हैं, तो मिनिमम मकान कितने चाहिए, 250। उस 250 का जो 35% है वो किसके लिए रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना में न्यूनतम कितने आवास होना आवश्यक है, 100 आवास, 150 आवास, 200 आवास या फिर 250 आवास। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भागीदारी में किफायती आवास घटक में शामिल ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए अधिकतम मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विकासकर्ता द्वारा केंद्र सरकार की सहमति से, या विकासकर्ता द्वारा राज्य सरकार की सहमति से। तो ऑप्शन नंबर डी और सी मेरा यहाँ पे क्या है, करेक्ट इनकरेक्ट है, बी भी यहाँ पे गलत है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, अधिकतम मूल्य का जो निर्धारण वो राज्यों के द्वारा किया जाता है या फिर संघ शासित प्रदेशों के द्वारा किया जाता है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण विस्तार घटक के अंतर्गत कितना सरकारी अनुदान दिया जाता है, तो ऑप्शन ए है 2 लाख रुपए प्रति आवास, 2.21 लाख रुपए प्रति आवास, 1.5 लाख रुपए प्रति आवास या 1.7 लाख प्रति आवास। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा, 1.5 लाख प्रति आवास दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण विस्तार घटक के तहत सरकारी सहायता प्राप्त करने हेतु कॉर्पोरेट कितना होना चाहिए, ऑप्शन ए है मेरा न्यूनतम 12 वर्ग मीटर, अधिकतम 30 वर्ग मीटर, गलत है। न्यूनतम 25 वर्ग मीटर, अधिकतम 35 वर्ग मीटर, ये भी गलत है। न्यूनतम 20 वर्ग मीटर, अधिकतम 50 वर्ग मीटर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण, ठीक है, के तहत सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए कितना कॉर्पोरेट क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम 21 वर्ग मीटर और अधिकतम कितना होना चाहिए, 30 वर्ग मीटर। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं भवन निर्माण योजना को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय के द्वारा, गलत है। राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा, गलत है। आवास और शहरी विकास निगम हुडको के द्वारा, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह एक उप योजना है, बिल्कुल सत्य है। इसका उद्देश्य शहरी प्रवासियों, गरीबों को कार्यस्थल के निकट रहने हेतु किफायती किराए के आवास प्रदान करना है, बिल्कुल सत्य है। देखो, प्रधानमंत्री आवास जो योजना है इसके तहत आपको क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तहत, कॉम्प्लेक्स स्कीम के तहत क्या किया जाता है, जो भी आपके चाहे वो आपके वेंडर हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे आपके कोई भी जो गरीब तबके का इंसान, ये जो कोई भी बिजनेस करने वाला है, तो उसको आसपास के क्षेत्रों में अफोर्डेबल, जिसको वो क्या कर सके, अफोर्ड करे, उन अफोर्डेबल प्राइस पर क्या दिलाया जाता है, मकान किराए पे दिलाया जाता है, उसके बारे में ये बात की जा रही है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र एवं गैर औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था दोनों शामिल है, बिल्कुल ये सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, जीएसटीसी इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आरंभ विदेश मंत्रालय द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया, गलत है। इसका जो ये चालू की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय के द्वारा, किसी के साथ मिलके नहीं। इसका उद्देश्य आवास निर्माण क्षेत्र में दुनिया भर के अभिनव निर्माण और प्रौद्योगिकियों की पहचान करना है, ये सत्य है। यह प्रौद्योगिकियां टिकाऊ, पर्यावरण और अनुकूल और आपदा प्रतिरोधी होगी, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 और 3 करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, क्लास आवास पोर्टल क्लैप क्या है, तो ये एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली है, सत्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को
प्राप्त सब्सिडी को स्थिति जानने हेतु पोर्टल है? बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी हितधारकों को वास्तविक समय में एकीकृत करने वाला एक ऑनलाइन मंच है। ये भी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप। 3 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले नगर निकायों में कितने शहरी आजीविका केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं? तो जहां पे 3 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले नगरीय निकायों में कितने शहरी आजीविका केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन 2, 3, 5, ये 6। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ये बिल्कुल सही है। निर्माण कार्य नहीं कराए जाने पर जो आपको सब्सिडी मिलती है की राशि सरकार को वापस करनी होगी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यदि मानो सपोज आपको 1.5 लाख रुपए मिले हैं, आपने मकान का कार्य स्टार्ट करवाया, आपने नींव डलवाई और उसके बाद में काम बंद करवा दिया, तो यदि अगर आपने निर्माण जो कार्य है वो बीच में ही आपने क्या करवा दिया, बंद करवा दिया, पूरा नहीं करवाया, तो जो आपको अनुदान मिला है, जो सब्सिडी मिली है, वो सब्सिडी क्या हो जाएगी, वो आपको आपसे वापस ले ली जाएगी। एक लाभार्थी केवल एक ही घटक का लाभ उठा सकता है, ये भी सत्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप। तो एक योजना तो हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट योजना है आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके बारे में देख तो पढ़ते हैं अपन। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आरंभ कब हुआ? 9 नवंबर 2021 को, 9 नवंबर 2022 को, 9 सितंबर 2021 को, या 9 सितंबर 2022 को। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का जो आरंभ हुआ था वो 9 सितंबर 2022 को हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा, सहकारिता विभाग के द्वारा, लोक कल्याण विभाग के द्वारा, या आयोजना विभाग के द्वारा। तो इसमें से कौन सा मेरा सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। मूल रूप से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार निर्धारित किया गया था? तो ये जब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बनी थी, उसके तहत कितना 100 दिनों का किया गया था, और बाद में बनाकर इसको कितना कर दिया गया है, 125 दिन क्या कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए यहाँ पे मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। मूल रूप से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेतु कितना वार्षिक बजट तय किया गया था? 600 करोड़, 800 करोड़, 832 करोड़ और 832.41 करोड़। तो जब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बनी थी, जब 9 सितंबर 2022 को, तो इसके लिए कितना, तो इसके लिए 800 करोड़ रुपए, कितना, 800 करोड़ रुपए आपके क्या किए गए थे, निर्धारित किए गए थे। ये चीज आप याद रखिएगा। अभी कितने हैं तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, पर जहां तक मुझे याद है इसके लिए कितने, अभी कितने हैं, 1100 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट देखिएगा आप। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम मांगने पर कितने दिनों में काम उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन ए है काम मांगे जाने की तारीख से 7 दिन में, काम मांगे जाने की तारीख से 10 दिन में, काम मांगे जाने की तारीख से 14 दिनों में, और काम मांगे जाने की तारीख से 15 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम मांगने पर 15 दिनों के अंदर क्या कर दिया जाएगा, आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन आधार कार्ड धारक राज्य का कोई भी परिवार योजना में आवेदन कर सकता है? नहीं। फिर देखिएगा, कार्यों हेतु भुगतान जन आधार से लिंक बैंक खाते के अंदर 20 दिन में किया जाएगा। ये गलत है। कि अगर आपने कार्य कर दिया है तो आपको जो पेमेंट मिलेगा वो कितने दिनों के अंदर मिलेगा? 15 दिनों के अंदर मिलेगा। 18 से 65 वर्ष तक की आयु के सदस्य रोजगार के पात्र होंगे, ये भी गलत है। 18 से 60 नहीं है, एज कितनी है आपकी, ये है एज 18 वर्ष से कितनी, आपके 60 वर्ष, कितनी है, 60 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा? कोई भी इसमें सत्य नहीं है, सॉरी, कोई भी इसमें सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम कितना पारिश्रमिक दिया जाता है? मिनिमम कितना? 271, 285, 333, 353। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम 285 रुपए इसके लिए दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी निकायों को प्राप्त शिकायतों का निवारण कितने दिनों में किया जाता है? 3 दिनों में, 5 दिनों में, 7 दिनों में, 10 दिनों में। तो ये ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। 7 दिनों के अंदर इसका निवारण किया जाता है। और याद रखिएगा, 10 दिनों में निवारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जिला कलेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? जिला कलेक्टर के द्वारा। याद रह जाएगा, जिला कलेक्टर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे सी करेक्ट है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिला कलेक्टर
प्राप्त शिकायतों का निवारण कितने दिनों में करेगा? तो वो कितने दिनों में करेगा? वो करेगा आपके 10 दिनों में। इससे पहले मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट देखिएगा आप। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के पर्यवेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए त्रिस्तरीय पर्यवेक्षण प्रणाली स्थापित की गई है। बिल्कुल की गई है। एक तो राज्य स्तर पे की गई है, एक संभाग स्तर पे की गई है और एक जिला स्तर पे की गई है। त्रिस्तरीय प्रणाली है, तो ये सत्य है। संभाग स्तर की पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त होते हैं, सत्य है। स्थानीय निकाय की पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। बिल्कुल जिला कलेक्टर नहीं होंगे। इसके लिए कौन होंगे? आपके अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी इसके लिए क्या होंगे? समिति के अध्यक्ष होंगे। तो ये 3 मेरा गलत है। जिस ऑप्शन में 3 था वो मेरा गलत था, ये सही हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सत्य था। नेक्स्ट देखिएगा। आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेतु स्थापित समन्वय समिति के सदस्य कौन होंगे? रुड़सिको के कार्यकारी निर्देशक, RUIDP के परियोजना निदेशक, नगरीय विकास, लोक निर्माण विभाग, कृषि वन विभाग के अधिकारी या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023-24 में 3.19 लाख परिवारों को रोजगार आवंटित किया गया। ये गलत है। रोज योजना के तहत नियोजित श्रमिकों को 80% से अधिक महिला श्रमिक लाभान्वित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी निकायों में कार्यों का चयन करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? जिला कलेक्टर को, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, निदेशक स्थानीय निकाय को या उप निदेशक क्षेत्रीय को? तो ऑप्शन नंबर इसमें मेरा बी करेक्ट हो जाएगा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी निकायों में कार्यों के चयन के लिए किसको दायित्व सौंपा गया है? ये देखिएगा, ये देखिएगा, इसका मुख्य नगर पालिका अधिकारी नहीं होगा। इसका आंसर मेरा जो सही होगा वो होगा जिला कलेक्टर। नेक्स्ट देखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उच्च कुशल श्रमिक को कितनी न्यूनतम मजदूरी मिलती है? 2000 जनवरी 2023 के बाद से तो उसे मिलती है कितनी? आपके 359 रुपए, 359। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल कार्य हैं। उद्यान का रखरखाव, बिल्कुल सत्य है। जल स्रोतों के पुनरुद्धार संबंधी कार्य, ये भी सत्य है। ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी कार्य, ये भी सत्य है। गौशाला में श्रमिक के कार्य, ये भी सत्य है। अतिक्रमण व अवैध बोर्ड आदि हटाने के कार्य, तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रम एवं सामग्री का अनुपात कितना होता है? तो श्रम एवं सामग्री का अनुपात कितना है आपके? इंदिरा गांधी श्रम एवं सामग्री का अनुपात ये है आपके सॉरी 75 और 25। 75 और 25। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जिला कलेक्टरों को निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है? जिले के शहरी निकायों हेतु कार्यों का चयन करना, सत्य है। पात्र परिवारों को जॉब कार्ड बांटना जारी करना, यह भी सत्य है। पात्र परिवारों को वार्ड सूची बनवाना, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल कार्य कौन कौन से हैं? नाले या नालियों की सफाई का कार्य, बिल्कुल। नगरीय निकायों में कार्यालयों में रिकॉर्ड कीपिंग का कार्य, ये भी सत्य है। विरासत संरक्षण से संबंधित कार्य, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। तो 2 योजना हमने कंप्लीट करी है। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो सफिशिएंट है। अगर आप ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाएंगे तो लगभग इनमें से आंसर आपको देखने को वहां पे मिल ही जाएंगे। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।